हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। एंड आज का जो सेशन है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक वीडियो डाली थी तो उसके संबंध में बहुत सारे डाउट्स और कमेंट्स आए थे और साथ साथ में बहुत सारे कॉल्स भी आए, तो उनको लेकर के एक दूसरा वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया जिसमें जो छोटे छोटे कॉमन क्वेरीज हैं उसको हम लोग क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग, पहले से मैं बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कल वाली वीडियो में एक छोटी सी एरर है जिसका करेक्शन हमने पिन वैसे कर दिया था, पर कुछ लोगों के कमेंट थोड़े अजीब से थे तो इसलिए मैंने सोचा उसको बोल दें कि जो आपकी लिस्ट आई है दैट इज जोन वाइज। और हमने उस समय तुरंत का तुरंत क्योंकि अपलोड किया है तो हमने उस समय लिख दिया था, रिकॉर्ड पहले किया था, अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो उस समय में लिखा था मेरी समझ के अनुसार ऐसा लग रहा है कि मेरिट वाइज है, पर मेरिट वाइज नहीं था, वो समझ के अनुसार मैंने कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया था उसमें, चीज ध्यान रखिएगा। तो जहां मैं श्योर नहीं होता हूँ, लगता हूँ मतलब अपना एक पक्ष रख रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सो उसको इग्नोर करिएगा, करेक्शन हमने पेंड भी कर दिया था। आज फिर से बता दे रहा हूँ, जोन वाइज है, एरिया वाइज बुलाया गया है, डेट बाई डेट। राजस्थान वाले बच्चे जो हैं, राजस्थान जोन के पूरे, ये सब पहले बुलाए जा रहे हैं, शुरुआत इन्हीं से हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें। और सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक इफ यू कंसीडर इट सो। अब आगे देखते हैं और उन डाउट्स की बात करते हैं जहां जहां आपने समस्याएं शेयर करी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो समस्या है, डाउट है, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट अपने होम डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना ही जरूरी है या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चलेगा? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चल जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं लगे हाथ कर दूं फटाफट से, कि पहले फटाफट से जो कल वाला जो ये सिलेक्शन शेड्यूल फॉर वेबसाइट करके आई थी पोस्ट, मतलब जो टेस्टिंग वाली कि टेस्ट कौन कौन से हैं, वो सारे के फटाफट से यहाँ पे हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से है शुरुआत, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कैंडिडेट खुद भरेगा कि हाँ उसे कोई भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। तो कुल मिला जुला करके ये फॉर्मेट आपका पहले रहेगा जहां आप फोटोग्राफ लगाएंगे और सेल्फ अटेस्टेड करेंगे इसको। ठीक है, तो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, सब तो आप खुद भरेंगे। इसके बाद में क्या आता था कि यहाँ से कैंडिडेट का डिक्लेरेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर भरेगा, और उसमें ये सारे टेस्टिंग दी गए थे जिसमें हाइट, वेट, ब्लड, यूरिन, स्पीच, लिम्फ, हार्ट, ये सारी टेस्ट थे। आई एग्जामिनेशन भी था, फिर उसके बाद में स्पीच का भी था, है ना, ईयर नोज थ्रोट, है ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट का भी था। और फिर यहां से ध्यान रखने वाला है कि मेडिकल एग्जामिनर को कुछ गाइडलाइन दी जा रही है जो आप यहां से ध्यान से देख सकते हैं कि देखो, मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ द रैंक ऑफ सिविल सर्जन। देखो ध्यान रखें, या तो सिविल हॉस्पिटल के सर्जन हुए या फिर मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट रैंक का हो, इवन आईआईटी जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर ही कंसीडर किए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर का डॉक्टर होगा जिसने एटलीस्ट एमबीबीएस करी हो, जिसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर हो, यानी एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर उसका हो, ये अगर 3 क्राइटेरिया फिल हो रही हैं तो आप उससे अपने टेस्ट करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने गांव से कराएं। कारण क्या है, कुछ टेस्ट इसमें आप पाएंगे जो कि आपके एरिया में हो सकता है अवेलेबल ही ना हो। जैसे ऑडियोग्राफी के जितने टेस्ट होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हर जगह नहीं होते, ना नीड ही उनकी बहुत ज्यादा कहीं दिखी जाती है। तो ऐसे में अगर नहीं है तो ऑडियोग्राम्स वगैरह कहाँ से आप बनवाओगे? तो जाहिर सी बात है, अगर आप मान ली दिल्ली जा रहे हैं तो 2 दिन पहले निकल जाइए, टेस्ट भी वहीं फटाफट से करा लीजिएगा जो बचे हुए टेस्ट हैं, या वहीं से करा सकते हैं, तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, अभी कुछ चीजें इसमें हम और बताएंगे कैसे कैसे आप सारे टेस्ट अचीव करेंगे, कहां से करवाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी कोई भी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। बाकी अब लिखा हुआ है सर्जन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, ये सारे, फिजिशियन भी चलेगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि थोड़ा सुप्रीम लेवल का हो, जैसे सीएमओ हो गया चलेगा, है ना, चीफ सर्जन हो गए चलेंगे, है ना। तो ऐसे करके जो थोड़े से लेवल के अधिकारी हों और एटलीस्ट एमबीबीएस किए हों, उनसे ही आपको लास्ट में फाइनल करवाना है। ध्यान रहे, एक चीज मैं यहीं पे बड़े हाई नोट्स पे आपको कह दूंगा कि जब आप मैं वॉइस टेस्ट की हमारी वीडियो देखेंगे जो अभी हमने हाल में डाली, उसमें हमने बताया है आपको कि चीजें बदलेंगी, इस बार संभावना पूरी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपका याद होगा कि हर चीज का अपडेट मैं पहले से करता हूँ, वो अलग बात है, आप लोग जाके बाद में रियलाइज करते हो। हाँ, कई बार मानव भूल यानी ह्यूमन एरर हो जाता है, जिसमें मैं अपनी संभावना व्यक्त करता हुआ कुछ बोल देता हूँ और आप लोग उसको फेंक रहा है। अभी कमेंट है पड़ा, वो मैंने डिलीट नहीं किया है, तो फेंकता है कुछ भी ऐसे करके कमेंट किया तो बड़ा अजीब लगा, तो हमने सुना उसको, तो उसमें मैंने बताया जहां तक मैं जान रहा हूँ संभावना है, जैसा मुझे लग रहा है अभी, इस टाइप से मैंने 3 स्टेटमेंट यूज किए हैं। और तुरंत जैसे ही हमने कुछ बच्चों से बात करी, पता चला, तो मैंने करेक्शन लिख करके बकायदा कमेंट को पिन कर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, क्योंकि कोई भी साक्ष्य या कोई भी जानकारी देने में बहुत मेहनत लगती है। एक बार देख लीजिएगा, जितनी जानकारियां मैं अपने चैनल पे यानी कैरियर वेब पे आपको देता हूं, वो शायद आपको कहीं ऐसी जानकारी कोई भी चैनल नहीं देता, है ना। तो इन द एंड आपको कहां से बेनिफिट मिलेगा? वो अपनी फैमिली से, अपने कैरियर वेब फैमिली से ही मिलना है। तो अगर यहां से मिलना है तो हम लोग एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, जहां डाउन हो रहे हैं वहां एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपको पता है कि अभी काफी दिन से दवा ववा चल रही है, तो मैं भी कुछ थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट के ही इंतजार में हूं। अदरवाइज आप लोगों ने कितने सारे इंक्वायरीज करे कि बैच स्टार्ट किया जाए, हमने नहीं स्टार्ट किया। अगर मुझे अर्निंग करनी होगी तो वो सब सेकेंडरी चीजें, वो सब हम करेंगे। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर आपकी मान लिया आप क्वालिफाई कर गए तो ये आपकी फाइनल जर्नी नहीं है, आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। कई बच्चे फोन करते हैं कई सारे असिस्टेंट्स के लिए, जबकि वो पोस्ट हो चुके हैं,
चाहे वो ट्रांसफर को लेकर के हो गया, चाहे कोई और क्वेरी को लेकर के हुआ। क्यों? क्योंकि अपने पास में एक टीम है, एक दूसरे से मिलवा दीजिए, बड़े अच्छे से ट्यूनिंग बन जाती है बाद में। वैसे आपके लिए हर कोई अनजान होगा, शायद आपका रेफरेंस ना बढ़िया बन पाए। तो ऐसे में करियर वेव की फैमिली है जो यहाँ से क्वालिफाई होकर कैंडिडेट जाते हैं। जब आप प्लेस होंगे तब आपको पता चलेगा कि करियर वेव के बच्चे कहाँ हैं, किन किन सेंटर्स में हैं, है ना। अभी भी आपसे हमने बताया था कि लगभग 200 के लमसम में हम लोग पहुंचने वाले हैं, जो इसी बैच के हैं, इस वाले रिसेंट वाले बैच के हैं। ठीक है, मजाक है, आप किसी भी जाके चैनल पे देख लीजिएगा, 4, 6, 10 कैंडिडेट होंगे, वो भी शायद उनके चैनल से पढ़े भी नहीं होंगे, बस खाली बस वही होता, कभी ज्वाइन कर लिया, कभी कुछ कर लिया। मेन बात ये होती है, ऐसा नहीं है कि कोई चैनल ही मेहनत करता है या मैं ही मेहनत करता हूं, मेन तो मेहनत आप ही लोग करते हो, लेकिन जानकारी तो हो, पता तो रहे कि 11th का आ रहा है। अब जो चैनल या जो मीडिया या जो प्लेटफॉर्म आपको बता रहा होगा कि 11th आएगा ही नहीं, कैसे आप संभावना कर सकते हैं 50% नंबर वहां से उठेगा? और ये सारी मैं क्रियाकलाप या प्रवचन आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं भी कुछ बताने जा रहा हूं, उसको आप नोटिस करिएगा। हमने जिस दिन वॉइस टेस्ट की आपको एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि इस बार चीजें बदलने वाली हैं, कुछ सिस्टम्स और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार वाली जो आप लोग की भी नियुक्ति होने वाली बहुत फास्ट मोड में होगी और फटाफट से तैनाती करनी है। क्योंकि जल्दबाजी है, रश है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें आपके ऊपर या शुरुआत में ही थोपी जाएंगी। जैसे मेडिकल टेस्ट वगैरह देखो, सारी चीजें, ऑडियोग्राफ वगैरह। क्या होता है ऑडियोग्राम? ऑडियोग्राफी में ऑडियोग्राम टेस्ट जो होता है उसमें एक्चुअली में आपकी हियरिंग कैपेसिटी देखते हैं, है ना। ऑडियोलॉजिस्ट वगैरह देखते होंगे। स्पीच थेरेपी में देखते हैं कि आपका पिच टोन क्या है ना। टोन टेस्ट होती है, यूएसजी इसको बोलते हो। ऑडियोग्राफी में भी देखे, ऑडियोग्राम में आप देखते होंगे कि कितना सॉफ्ट पिच भी आप सुन लेते हो। जैसे हमने बताया था ना कि आपको हो सकता है इस बार संभावना पूरी करी जा रही है, ये लाइन ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूं, है ना। मैं बॉडी नहीं हूं, बॉडी करने की प्लान करती है, अथॉरिटी करती है, बट एक आइडिया लग जाता है क्योंकि आप ही लोग जाते हो और थोड़ा सा मतलब एक लिंक बना के रखते हो। तो हमने तभी आपसे बताया था कि लिसनिंग टेस्ट होने की संभावना इस बार है। तो वो टेस्ट हो सकता है अब ना हो, कारण क्योंकि अब आपके मेडिकल टेस्ट हो गए हैं ये, और मेडिकल टेस्ट में ऑडियोग्राफी वगैरह सारा कुछ जब करवा ही ले रहे हैं तो कुछ बचता ही नहीं है फिर, है ना, सारा कुछ ईजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी आपको बता दूं कि वॉइस टेस्ट में कुछ संभावनाएं हैं बदलाव की, तो थोड़ा सजग रहिएगा। जो भी हमको अपडेट मिलेगा मैं बता दूंगा, अगर कहीं भी मिलता है या आपको अगर मिलता है तो आप जरूर हमें अपडेट करिएगा, सो दैट कि हम लोग चैनल पे बता पाएं। हाँ, क्लियर करके आइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बड़े दावे से हमें बताते हो और जैसे ही मैं उस पर कुछ एक्शन लेता हूँ तो फिर बच्चे जैसे कुछ होते हैं अच्छे लोग जो उसको क्लैरिफाई करते हैं, नहीं सर ये सही न्यूज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ अपडेट हुई है, तो मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे उस पर इतना गंदा प्रक्रिया देते हैं, पता नहीं कहाँ से खुन्नसी आए बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता इतना इतनी परेशानी क्यों है करियर वेब से। मतलब ऐसा क्यों हो जाता है कि मतलब ऐसे कमेंट आप लोग कर देते हो? आप सीधे अपडेट कर दिए ना, सर ये चीज़ है, हम उसको सुधार करेंगे, है ना। क्योंकि न्यूज़ जो होती है, ऐसा तो नहीं मैं अथॉरिटी में हूँ, मेरे पास पक्का न्यूज़ तो आप ही से आती है, और जब तक मैं उसको क्लियर नहीं कर लेता तो डालता नहीं, लेकिन तब भी 90% सही हो जाएगा, 100% थोड़ी कोई न्यूज़ हो जाएगा, वो भी नहीं कोई दे सकता, नोबडी नोज। हाँ, और वैकेंसी भी नेक्स्ट वाली आने वाली है, संभावना पूरी है, संभावना शब्द याद रखिएगा, पूरी है ना, संभावना ही पूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी भी 100% गारंटी कोई प्लेटफॉर्म लेगा नहीं, लेकिन जितना मैं बता देता हूँ उतना भी नहीं बता पाएगा कोई, है ना। और मैं बताता हूँ आपको जब भी, तो सारी डिटेल्स के साथ में तो बताएंगे आपको आगे। खैर, अभी बस इतना ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपको कराना है, बाकी आप कहीं से भी करवा सकते हो। दूसरी बात जो इतना भूमिका बनाने का पीछे बस इतना सा था कि इस बार वॉइस टेस्ट में कुछ चीज़ें बदलाव रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा सजग रहिएगा, तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट होम डिस्ट्रिक्ट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी से भी बनवा सकते हैं, ये करेक्ट है। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर हो सके तो दिल्ली या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी जाइए जहां पे आपके सारे जांच हो ही जाएं, ठीक है। उस लिस्ट में सारी चीजें मेंशन है, कब कौन सा किसको कराना है, हर किसी को हर जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, और आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओगे हॉस्पिटल में, वो सारी चीजें लगभग आपको समझा देंगे, बेटा आपका ये चीजें होनी है, इस क्रम में होनी है, तो आपका हो जाएगा। दूसरी चीज, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? रीजन ये है कि आपकी जो खर्चे आएंगे वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा, बशर्ते कि जेन्युइन कॉस्टिंग हो। ऐसा ना हो कि 10 रुपए की चीज आप 10,000 दिखा के क्लेम कर रहे हो। इसीलिए अब इतना खर्चा, अब उसको भी पता है कि इसमें से काफी बच्चे बाहर भी जाएंगे, तब भी अगर अथॉरिटी इतना खर्चा वहन कर रही है आपके, तो जाहिर सी बात है वो कुछ आप पे ट्रस्ट कर रही है, तो आप भी ट्रस्ट उसमें बनाइए, क्योंकि आप उसी के पार्टिसिपेंट होने जा रहे हैं, भागीदार होने जा रहे हैं, है ना। तो दिल्ली से करा लीजिए, वहां 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाइएगा, करा के सारा कुछ सेट कर लीजिएगा, है ना। अपने ही बच्चों में से कुछ बच्चे जाएं जो भी अभी जाने वाले हैं, और सारी चीजें करवा करके एक सही जानकारी अपने जो कैरियर वेब क्वालिफाइड वाला नहीं, ATC_क्वालिफाइड करके चैनल है, उस पर अपडेट कर दें कि हाँ ये इस जगह ये चीज सारी हो रही है। या ग्रुप जो आपका बना हुआ बैच का, उसमें अपडेट, ग्रुप नहीं पब्लिक वाले ग्रुप में करिए, मेन चैनल वाले कमेंट में कर दीजिए, या हमें बता दीजिए कि सर ये सारी डिटेल्स हैं, आप शेयर कर दीजिए, जिन जिनको भी तकलीफ होगी वो कर लेंगे। कभी भी आपस में, अगर CW से आप जुड़े हुए हैं तो आपस में कंपटीशन करने से बचिए,
है ना, क्योंकि खुद में कंपटीशन कुछ खुद से होता है, कंपटीशन आपस में थोड़ी कंपटीशन करनी है आपको, आप सबके सब क्वालिफाई होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। बाहर कौन होता है जिसका मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ एरर होगा, ऐसी सब सारी चीजें, तो परेशान मत होइएगा उसको लेकर के, तो किसी भी हॉस्पिटल से चलेगा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एंड डज द ट्रेवल डज मैटर फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ द टिकट इफ आई बुक रिटर्न टिकट आफ्टर 4 days ऑफ द वीक। कोई दिक्कत नहीं, आने जाने का जो आपका खर्चा होता है, ठीक है, तो वो उसी के बराबर, जितना जाने का लगा है उसी के बराबर का आपको मतलब रिम्बर्समेंट मिलता है। लेकिन हाँ, आई थिंक मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, थर्ड एसी था क्या, मुझे आजकल ध्यान से स्किप हो जा रहा है, बीमार होने पे होता है ऐसा कुछ, है ना। इसमें सारी चीज़ें मेंशन, एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं एक बार भी आपके सामने ही देख ले रहा हूँ कि जो ट्रैवल अलाउंस है थर्ड एसी का ही था। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मेंशन है ना। फिर आगे आप देखेंगे तो ये टेस्टिंग हो गई, फिर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हो गया, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, और नेक्स्ट ईयर आपका क्या क्या लेके जाना है वो हो गया। ये देखो यहाँ लिखा है एसी 2 टियर है, 3 टियर नहीं है, एसी 2 टियर है। और ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग और एक्चुअल बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर या पेमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ ट्रेवल प्रोवाइडेड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेल बस दैट एक्सीड्स ईच वे मतलब आने और जाने दोनों का। अब कोई जरूरी नहीं है, वहां पे देखो या फॉर्म में खुद यहाँ पे लिख के आया है कि आप अपने रहने का इंतजाम करके अरेंजमेंट तैयार करिएगा। अगर अरेंजमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि बस तुरंत भाग जाना, वहां कोई घर बसाने तो जा नहीं रहा है ना। तो अगर आप इधर से जाने का जो आप टिकट दोगे, फेयर दोगे, उसी के हिसाब से उसका भी मतलब वापसी वाला टिकट का आपको नहीं दिखाना रहेगा, जाने समय का जो भी ट्रैवल आपने करी है वो तो दिखाना ही रहेगा। बाकी आप चाहें तो दोनों तब का बुक करवा के दोनों जमा कर दीजिएगा, है ना, तो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। एसी 2 टियर के बराबर का रिम्बर्समेंट मिलेगा, चाहे आप उस फ्लाइट से क्यों ना गए हो। अगर कोई सस्ता माध्यम चुने हो, सस्ते माध्यम का, अदरवाइज में अगर बड़ा माध्यम चुनने से फ्लाइट वेट का, तो भी जो एसी 2 टियर का होगा उसी के समतुल्य उतना पार्ट आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर, डू वी नीड द प्रेजेंट एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ समवन इज इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा कि वैसे तो मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी पीएसयू में काम कर रहे हो तभी, लेकिन अगर आप प्राइवेट में हैं और आपने एक्सपीरियंस वहां मेंशन किया है तो एनओसी आपको ले जाना अनिवार्य है। सेकेंडली, मान लीजिए आपने वहां मेंशन नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं दिखाया है, लेकिन आपके सोशल सिक्योरिटी अकाउंट जैसे ईपीएफ नंबर, है ना, पीएफ अकाउंट्स या प्रान नंबर, मतलब जैसा आपका सोसाइटी होगा उस हिसाब से आपके एक एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आपके अकाउंट्स बने होंगे, और वो जाहिर सी बात है पैन कार्ड से अटैच होते हैं, एक ही बनते हैं। तो आप जब यहाँ पे जाओगे तब भी वही चीज़ आएगी। तो होता ना कि आपने कहा कि मैं किया ही नहीं हूँ और आपके सारे आईडीज वहाँ मिल रहे हैं, है ना, ईपीएफओ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आपके अकाउंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपके अकाउंट्स वहाँ बने हुए हैं, अगर आपने कहीं काम किया और आपको सारे बेनिफिट मिले हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बताना पड़ेगा, एनओसी आपको दिखानी चाहिए। अगर मान लीजिए एनओसी ऐसी कोई संस्था है, छोटी मोटी फर्म वम है, तो जाहिर सी बात है आपको पीएफ अकाउंट तो खोली नहीं होगी, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। छोटे मोटे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करे हुए जिसमें मतलब बहुत बड़ा ढांचा नहीं, एक छोटा सा फर्म है ना, तो वो सब काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर बड़ी किसी एजेंसी में से टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, इन सब में आपने जॉब करी है, आपको दिखाना पड़ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपने नहीं किया है, आप नहीं ले गए, क्या होगा, क्या जॉब चला जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप गए, आपने सारी प्रक्रियाएं पूरी करी, आपको फाइनल लिस्ट भी आएगा, आप वहां ज्वाइन भी करोगे। ज्वाइन करने के काफी दिन बाद एम्प्लॉयमेंट आईडी बनती है, जब एम्प्लॉय आईडी बन रही होगी उस समय समस्या आती है छोटी सी, लेकिन हमने जैसा आपको बताया कि अथॉरिटी बहुत मतलब बता रहा हूँ, पीएसयूज जो है अपने इंडिया के, वो एक तरह के ज्वेल हैं जिनको प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचना भी नहीं था, लेकिन अब क्या किया जाए, तो एक ज्वेल इन द क्राउन है। तो ये भारत सरकार की ज्वेलरी है समझिए एक तरह से। तो इतनी ज़बरदस्त तरीके का अथॉरिटी, आप भी जाओगे कितने हम्बल, इतना डिसेंट बन जाओगे कुछ दिन में। जब तक ट्रेनिंग है तब तक आप उड़ोगे लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग होती है उसके बाद में हर एम्प्लॉय एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और बहुत सहयोगी नेचर के होते हैं। मतलब हर स्टेप पे अगर आप फ्रॉडस्टर नहीं है, अगर आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो, तो पूरी अथॉरिटी आपके साथ खड़ी है। जब आप कोई फ्रॉड करने वाली बात में हो तो ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी फिर आपको याद दिला देगी कि बेटा लिमिट में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप अपनी जगह पे हर जगह ठीक हो, अगर कुछ भी इशू भी पाई जाती है तो हमने हर बार का रिकॉर्ड देखा है कि आपको रियायत दी जाती है। महीने का टाइम दे देंगे, 3 महीने 4 महीने का, बेटा तो कोई बात नहीं, मेल से भिजवा देना। नहीं दे रहा है, वो खुद गाइड कर देंगे कैसे कैसे आपको मिलेगा। चलो अच्छा कोई बात नहीं, बोनाफाइड से काम बन जाएगा। ऐसे करके तमाम तरीके होते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए आप प्राइवेट पे थे या गवर्नमेंट में थे लेकिन प्रोविजन में है, जैसे 2 साल का प्रोविजन है, 6 महीने का प्रोविजन है,
आमतौर पे कंपनियां जब ज्वाइनिंग मेल आपको भेजती हैं, ऑफर लेटर भेजती हैं, तो उसमें ये चीज़ मेंशन करके भेजती हैं कि आपका प्रोविजन पीरियड इतना है। अगर उस प्रोविजन पीरियड के दौरान में आप कभी भी वहाँ से लीव आउट करते हो, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई ज़िम्मेदारी आपके पास, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, आप वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको वहाँ से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, फिर भी अगर आपका पीएफ अकाउंट ये सारे खुले हुए हैं, तो भी मतलब तब भी आप बताना पड़ेगा, लेकिन एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोविजनरी मतलब अगर प्रोविजन पीरियड में कोई भी है, तो ऐसे में एनओसी की रिक्वायरमेंट मतलब कंडीशनल हो जाती है, क्योंकि कंपनी खुद लिखती है कि प्रोविजन में है तो आप एनओसी नहीं मिलती है। हर कंपनी लगभग हमको एक आध होगी तो मैं नहीं पता, नहीं तो 90% कंपनियां तो सीधे कहती हैं आप प्रोविजन पीरियड में एनओसी हम दे ही नहीं पाएंगे, आपकी मर्जी, आप छोड़ के जाओ या ना जाओ, कंपनी आप पे क्लेम भी नहीं करती है ना। तो इस तरीके से मतलब है ये चीज़, ध्यान रखिएगा प्रोविजन पीरियड वाला। दूसरा देखिए, द मेडिकल टेस्ट आर टू बी परफॉर्म इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट विल वर्क। देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करवा रहे हो, कहाँ टेस्ट करवाओ, टेस्ट नहीं मैटर कर रहा है, वो ऑफिसर मैटर कर रहा है कि कहाँ का है टेस्टिंग। अब मान लीजिए जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप सारा करवा रहे हो वहाँ सारे टेस्ट होंगे ही नहीं, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जहाँ सारे टेस्ट आपको मिल जाए। तो जो भी ऑफिसर होगा वो आपको टेस्ट लिखेगा ना, कि मतलब आपको प्रेस्क्राइब करके देगा, आप वो चीज़ लेके जाओगे, फिर आप टेस्ट कराओगे। अब टेस्टिंग के लिए तमाम है, अभी कुछ दिन पहले फार्मा इजी करके है एक चैनल, वो करवाता था, फिलहाल उसने उसको शायद बंद कर दिया, लेकिन एक है 1mg लाल पैथ है ना, ऐसे करके है, एक ऑनलाइन है, ऐसे आप सर्च करोगे तमाम मिलेंगे, जो आएंगे घर पे ही सारा सैंपल लेके सब कुछ करके 2 दिन में सब कुछ फाइनल कर देते हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। तो जो भी आपका ऑफिसर है उससे मिलने के बाद में आप उसी सजेशन कर दोगे, वो बता भी देगा। अदरवाइज में टेस्ट कई सारे हैं, समय लगेगा और रिपोर्ट आने में भी 1 से 2 दिन लग जाएगा। तो फटाफट से, क्योंकि आज 18 तारीख है, तो 19, 20, 21 3 ही दिन आपके पास में है। 21 हो सकता है आपको ट्रैवलिंग में चला जाए, 2 ही दिन आपके पास में है, फटाफट से काम करा लीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ नहीं हो पा रहा है, फट से ट्रेन पकड़िए और बस तुरंत का तुरंत निकल लीजिए दिल्ली के लिए, और वहीं के हॉस्पिटल्स में जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल उसमें जाइए, क्योंकि खर्चे का टेंशन मत लीजिएगा, रिम्बर्स हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं कि खर्चा हो जा रहा है, क्योंकि जाँच है भाई, महंगे तो होते ही हैं, फ्री का महंगा शहर है वो, है ना, दिल्ली तो महंगा है ही, काफ़ी महंगा है, 10 रुपये की चीज़ शायद 50 रुपये में हो। तो एनीवे वहाँ जाना है और वहाँ से अपने सारे चीज़ें करवा लेनी है। वहाँ पे गली-गली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ से भी आप काम करा लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कम से कम सुपरिटेंडेंट लेवल का या चीफ लेवल का हो, और साथ में मिनिमम एमबीबीएस होल्डर होना चाहिए, ठीक है? ये 2 चीज़ें, और उसका एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। अब देखो अगला, सर इन माई एरिया देयर इज नो वे टू प्रोवाइड द रिपोर्ट फॉर प्योर टोन ऑडियोग्राम और यूएसजी, सो व्हाट शुड आई डू। जिस एरिया में है ही नहीं, वो कहाँ से पैदा कर देगा, नहीं कर पाएगा ना। ये बात अथॉरिटी को भी पता होगी, ऐसा तो है नहीं वो नहीं जानते, उनको ही बात चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे एरिया से भी जांच करा लीजिए जो आपके नहीं है, तो चले जाइएगा, जांच करा के चले आइएगा। अगर इन द केस एक आध दो मान लो टेस्ट कहीं मिसिंग हो जाती है या कुछ दिक्कत हो जाती है और आपके पास समय 2 ही 3 दिन का है, तो आप एक एनओसी लेकर के चले जाओगे, नॉन एनओसी कह रहे हैं, एक एक्नॉलेजमेंट लेकर चले जाओगे, एफिडेविट लेके चले जाओ, अपना खुद का सेल्फ अटेस्टेड बोनाफाइड बना करके कि फला-फला कारणों से मैं विवश रहा, ये रहा, वो रहा, 2 दिन में कैसे करा। भाई सबको समझदारी है, इस बात की समझ है कि इतने कम समय में हर चीज़ संभव नहीं है करवा पानी, जिनकी शुरुआत में है। तो ऐसी नहीं कि आपको गोली मार देंगे वो, ठीक है? बहुत आराम से प्रेम से समझाएँगे कैसे हो सकता है, और वो सारी चीज़ों के लिए आपको समय देंगे कि ठीक है, सारा करवा करके वाया मेल भेज दीजिएगा। ऐसे भी सुविधाएँ मिली हैं पास्ट में, ओके? तो उस बात को लेके बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं, अब क्या करूँ? मेरा तो डीवी गया। नहीं, डीवी तो जाना ही, मेडिकल टेस्ट होता है, नहीं होता है, हो जाए सबसे बेस्ट है। हर चीज़ ऑन टाइम हो, परफेक्ट हो, सबसे बेस्ट है, और वही करने की कोशिश करनी है। जस्ट इन केस अगर नहीं हो पाता है, कुछ इक्का-दुक्का चीज़ें आगे पीछे रहती हैं, इन दैट केस घबराना नहीं है, जाना है, डीवी में जाना है, ठीक है? तो कहाँ से होगा? अलग कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से होगा या किसी बड़े शहर से होगा, उस शहर में जाके करा लीजिएगा। बस डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दे और वहाँ सारे जगह से सारा टेस्ट-वेस्ट करवा के लाइएगा, लास्ट में वो सबको मतलब लिख दे कि हाँ, ये फला-फला रिपोर्ट है, इसके आधार पे ये बन रहा है, साइन, अपना स्टाम्प, अपना एमसीआई नंबर, ये सारी चीज़ें लिख करके आपको दे दे, बस इतना सा करना है। ये थोड़ी ना कि उसी डॉक्टर का सारा क्लिनिक होना चाहिए, उसी हॉस्पिटल में सारा कुछ होना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही हॉस्पिटल में सब कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिसिंग मिलेगा ही। अगला देखो, अच्छा कुछ चीज़ें और थी। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरी इंटीग्रेटेड डिग्री है, बीटेक प्लस एमटेक है, बीटेक प्लस एमटेक है। तो बीटेक प्लस एमटेक है और ये बता रहे थे कि सर 5 ही साल वाला है, लेकिन हमने 4 साल पूरे कर लिए हैं। अब क्या करूं मैं? तो ऐसे में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनता है, और आमतौर पे संभावना रहती है कि अलाउ हो जाता है, ठीक है? बाकी और आपके हाथ में कुछ है नहीं, जैसे उन्होंने मांगा होता वैसे कि डीवी के टाइम पे हमारे पास फुल सर्टिफिकेशन चाहिए। ये चीज़ लिख करके आती है शुरुआत में ही, जब आपका नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसमें लिख के आता है
कि जो भी आप अपियरिंग है आप भरो, लेकिन डीवी के टाइम पे सारे दस्तावेज ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए, ये मेंशन रहता है, आप जाकर के नोटिफिकेशन पढ़िएगा। लेकिन फिर भी वो रियायत थोड़ी कर देते हैं आपके साथ में, संभावना है कि रियायत हो जाएगी, आपको उस मौका मिल जाएगा, लेकिन मैं इस बात की पूरी पुख्ता गारंटी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। आप अपने स्वेच्छा से फिलहाल कुछ तो करना पड़ेगा आपको, अगर जाना है तो, और जाना ही है तो जाने के लिए क्या करना है आपको, प्रोविजनल अपना बनवा करके कि हमारा बैचलर कंप्लीट हो गया, ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी होगी वो आपको प्रोवाइड करती है, मिलता है, हर जगह मिलता है ना। हमने कई सारे एग्जाम्स में देखा है बच्चों को बनवाते हुए। तो आप जाइएगा, बनवाइएगा उसको कि बीटेक इनका इंटीग्रेटेड कोर्स रहा है, इन्होंने बीटेक लगभग कंप्लीट कर लिया है और एमटेक वाला पार्ट चल रहा है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो बना करके आपको देंगे और उसको लेकर के जाइएगा और जमा करिएगा, हो सकता है, संभावना है ये एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। अब बात आती है प्रोविजनल डिग्री की। सर मेरे पास, मैं अभी भी क्वालिफाई हुआ हूँ, प्रोविजनल तो मैंने बनवा लिया है दौड़ धूप करके, लेकिन ये है कि अभी कब सर्टिफिकेट कब आएगी, डिग्री सर्टिफिकेट, ये नहीं पता चल पा रहा सर। तो कोई बात नहीं, वैसे प्रोविजनल नोटिफिकेशन में तो चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई हैं कि आपको सर्टिफिकेट, आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए डिग्री के टाइम पे, बट मैं वही बात कह रहा हूँ कि रियायत देखी गई है बरतते हुए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हैं अपने अथॉरिटी वाले, इन सब चीज़ों में सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है, तो परेशान मत होइए, प्रोविजनल लेके जाइए, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल में संभावना पूरी रहती है कि आपको मौका मिल जाता है, ठीक है। अगला देखिए, सब्जेक्ट एक्नॉलेजमेंट बोनाफाइड। जैसे आपने बीटेक करी लेकिन वहां पे कहीं मैथ और फिजिक्स लिखा ही नहीं है, पर हाँ मैथ के चैप्टर हैं, जैसे कैलकुलस लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा हुआ है रिलेटिव मैकेनिक्स। अब इस क्योंकि स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, अब क्या करें, है ना, सब्जेक्ट ही नहीं मेंशन। कई बार मान लीजिए आपने लेटरल एंट्री ली, अब लेटरल एंट्री ली और इस बार शायद 4 ईयर लिखा हुआ था, नहीं तो कई बार नहीं लिखा रहता, अगर नहीं लिखा रहता तो लेटरल एंट्री ली तो भी कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के अंडर आते हैं, कुछ होते हैं वो मैथ्स में क्लेम किया जा सकता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, कॉलेज से उनके लेटर हेड पे ये बनवा लेते हैं कि मिस्टर और मिस फलाना बीन स्टूडेंट ऑफ, बीन रिनाउंड स्टूडेंट, एस्ट्रोनाइजिंग स्टूडेंट, ऐसे करके बहुत तगड़ा तारीफ लिख करके नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ईयर, बैच संख्या, ये सारी रोल नंबर डिटेल दे देते हैं। फिर लिखते हैं ही हैज गॉन थ्रू सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट, इस सारे लिख लिख के तीनों लिख दिया, इन दीज सेमेस्टर्स विच कम्स अंडर फिजिक्स। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कोड और फिर जो सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में है उसको लिखते हुए दीज कम्स अंडर फिजिक्स, दिस कम्स अंडर मैथ्स, ऐसे करके लिख दिए, एंड वी विश हिम द बेस्ट फ्यूचर। और ऊपर लिख देते हैं टू हुम इट मे कंसर्न, जिससे भी संबंधित हो, हमको नहीं पता किसके लिए है, पर जिसको संबंधित हो, इन्होंने ये चीज किया है, ये बात की कॉलेज जिम्मेदारी ले रहा है। और ये चीज लिख करके और लास्ट में अपना स्टाम्प, मुहर, रजिस्ट्रार या डीन या डायरेक्टर कोई भी कर देता है, वैलिड हो जाता है। तो इतना ही करवाना है, इसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। और आप जाओगे, कॉपी कॉलेज से कई लोग बनवा चुके होंगे, कॉलेज वाले को पता होता है कैसे बनता है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाओगे तो आमतौर पर बन ही जाता है, वो बना के फटाफट दे देते हैं, और कॉलेज आपसे ज़्यादा खुश होता है जब आप सक्सेसफुल होते हो, जैसे हमें खुशी होती है आप जब क्वालिफाई होकर जाते हो, तो ऐसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी भी होती है, तो उनको भी खुशियों में थोड़ा शामिल करना सीखिए, उनको बताइए, थोड़ा तारीफ कर दीजिए, कॉलेज जैसा भी रहा हो, है ना, पर तारीफ करिए उसकी, तो मतलब कॉलेज भी अपने आप में लगता है यार अपने बच्चे जा रहे हैं ना, कितनी खुशी होती है। रिम्बर्समेंट की मैंने बात कर दी, इसमें आपका ट्रैवल, सेकेंड क्लास एसी का और प्लस मेडिकल टेस्ट का, ये दोनों का रिम्बर्समेंट आपको दिया जाएगा। कोटा सर्टिफिकेट बताया गया था कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये दोनों वाले जो कैंडिडेट हैं इनका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए और 30 नवंबर के पहले का होना चाहिए, बिफोर। जस्ट इन केस अगर मान लीजिए आपको फॉर्मेट अपडेट करानी है तो फॉर्मेट में डेट नहीं चेंज होता, डेट में जब भी इश्यू रही हो वही, बस फॉर्मेट अपडेट होता है। तो आप कार्यालय जाएंगे, सीधे खाली खाली फॉर्मेट अपडेट करके चले आएंगे, नए फॉर्मेट पे बन के मिल जाएगा, है ना। पर जारी तिथि वही रहेगी जब आपने जारी कराया था, इस चीज का ध्यान रखिए। फॉर्मेट अपडेट करने में दिक्कत नहीं होती है, चाहे जब करवाइए वो मान्य ही रहेगा। जारी तिथि जो होती है वो मायने रखती है, जो कि होनी चाहिए 30 नवंबर से पहले का। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट भी लगती है, भी ध्यान रखिएगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं कोई बात नहीं, जब भी जिस भी जमाने का बना हुआ सर्टिफिकेट होगा वैलिड माना जाएगा, बीच बीच में अपडेट कराते रहना चाहिए, पर वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत या संशय नहीं। अगर आप ओपन कैटेगरी हैं तो आप पहले से जन्मसिद्ध अधिकार वाले व्यक्ति हैं, आपको टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि आपको ऐसे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। किसी कैटेगरी में भी है, अगर सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो आप ओपन कैटेगरी कंसीडर किए जाएंगे। कंफ्यूजन बिटवीन सीएमओ, सर्जन, सुपरिंटेंडेंट, इन सब में कंफ्यूजन बहुत हो रही थी, हमको नहीं लग रहा कि कोई इसमें कंफ्यूजन की बात है। आप किसी भी चीफ लेवल का कोई भी चीफ सर्जन या मतलब सुपरिंटेंडेंट का मतलब समझ रहे हो, अधीक्षक हो, जो किसी अथॉरिटी रखता हो लोगों पे, ऐसे इधर उधर का नहीं कि अभी भी पोस्ट हुआ कुछ हवा नहीं है उसको आप जाकर के उसको सर करके सारा काम करवा, ऐसे नहीं। अथॉरिटी वाला पर्सन होना चाहिए, चीफ लगा हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट हो गया, चीफ सर्जन हो गया, इस टाइप का। बात समझ पा रहे हैं? मतलब अथॉरिटेरियन
वैल्यू पे या लेवल पे बैठा हुआ हो, एटलीस्ट MBBS हो और MCI रजिस्ट्रेशन नंबर उसका हो। ये 3 चीजें अगर हो रही हैं तो उससे आप करवा सकते हो। ऐसे एक नहीं, 10 20 50 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जब आप अच्छे हॉस्पिटल में कहीं जाएंगे। ठीक है, एक दो नहीं, तमामों मिल जाएंगे। आस-पास के कई बार क्लिनिक हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि ये डॉक्टर, लेकिन अक्सर में किसी या किसी को हॉस्पिटल से संबंधित मिलते हैं, बाद में पता लगता है। तो उनसे भी आप करवा सकते हो। उनके क्लिनिक जो, हालाँकि ये लीगल होता है, प्राइवेट क्लिनिक का चलाना होना, आई थिंक, जो मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन मिल जाते हैं ऐसे भी लोग, जो बाद में आप वहाँ जाओगे तो कहेंगे ऐसा है बेटा, शाम में आना, हम शाम में कर देंगे, फला जगह आना। वहाँ जा कर के लोग करवा लेते हैं, लेकिन हम कहेंगे अगर मेन संस्था से हो जाए ज़्यादा बेटर है ना? तो कुल मिला-जुला के आज की जितने भी आप लोग की डिटेल्स थी, मतलब हमें लग रहा है जितनी डाउट्स आप लोगों ने पूछी थी, सारी सारी हमने 1 बाय 1 करके कर ही दिया है। और टिकट या मेडिकल सर्टिफिकेट और उसकी कॉस्टिंग जो स्लिप होगी खर्चे की, वो खर्चे की स्लिप लेके जानी है, अदरवाइज रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। कैसे जानेंगे कितना खर्चा तुम किए हो? इसीलिए जो भी खर्चा आता है उसका एक पक्की रसीद जरूर रख के लेके जाना है। खर्च का पक्का बिल लेके जाना है जो मेडिकल टेस्ट में आप करवा रहे हो। इवन डॉक्टर के फीस का भी आपके पास स्लिप होना चाहिए, तभी आप उसको लेके जाओगे, तभी मान्य होगा। ठीक है। दूसरी बात, कुछ चीजों में से इन इश्यूज हैं, इसको आप स्वयं से पढ़िएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा इसमें बताना चाहिए कि कब क्या कराना है। एकदम सिंपल सी बात है, ये सब आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसके बाद में एक आया है सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म, है ना? सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म एक आया है, तो उसको देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो ATC_qualified वाले जब ग्रुप में जाएंगे टेलीग्राम पे, तो उसमें आप सर्च कर लीजिएगा अटेस्टेशन फॉर्म, तो आपको मिलेगा ऊपर बहुत सारा। खाली अटेस्टेशन सर्च करोगे मिलेगा। किसी बच्चे ने भर के भी भेजा हुआ है कि देखो इस तरीके से भरना है, तो वो देख करके आपको हेल्प मिल जाएगी उसमें। फिर भी डाउट आती है तो हम बना देंगे उस वीडियो, उस पर परेशान मत होना, बन जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जनरल फिजिकल मेंटल रिक्वायरमेंट जो है, स्टैंडर्ड है ये, कि अपेंडिक्स ए में इन्होंने समझाया कि कौन सी स्टैंडर्ड हमको चाहिए, कैसा कैसा नॉन चाहिए। ये सब डॉक्टर आपका पढ़ेगा बैठ करके, फिर आपका बनाएगा, समय लेकर के बनेगा। विजुअल रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, ये सब थोड़ा सा पढ़िएगा, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, है ना। हियरिंग रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ये देख रहे हो। जो ENT आप करवाओगे, ईयर नोज थ्रोट वाले को, उसको डिक्लेयर क्या करना है, PTA पूरा देना है, मतलब फ्री फील्ड हियरिंग देनी है। फिर देखो टिम्पैनोमेट्री मतलब क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कान की होती है ना, ईयर ड्रम, उसके बारे में कहीं फटी कटी ना हो। नोज साइनस वेस्टिबुलर फंक्शन, वेस्टिब्यूल्स के जितने भी फंक्शंस होंगे वो भी समझाना है। स्पीच क्लैरिटी, कि हाँ आपकी आवाज क्लियर है, बुलंद है। अदर फाइंडिंग जो उन्होंने करी अपने से, वो सारी चीजें, ये आपका ENT रिपोर्ट होता है। मतलब जब भी आप टेस्ट कराते हो, लास्ट में एक रिपोर्ट बनती है उस टेस्ट की। खाली रिपोर्ट ही नहीं, मतलब टेस्ट ही नहीं होती, टेस्ट के बाद रिपोर्ट बनती है जिसमें बताया जाता है कि हाँ ये संभावनाएं पाई गई। ठीक है, वो सारी संलग्न होनी चाहिए, ऐसा इसमें क्लेम किया गया है। फिर क्या है, अच्छा तो फंक्शनैलिटी वगैरह की आ गई बात, ये सब आप पढ़ेंगे, फिर अटेस्टेशन फॉर्म ओपन हो गया। सो थोड़ा सा लेक्चर लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग के काम की रही होंगी सारी बातें। अगर कहीं भी आपको कोई चीज में दुविधापूर्ण लगता है, कुछ भी लगता है, गुस्सा होने के बजाय, कुछ भी उल जलूल लिखने के बजाय कमेंट में प्रेम से लिखिएगा, क्योंकि आपके वक्तव्य से दूसरे का परिचय नहीं, आपका खुद का परिचय होता है। कैसा आप बोलते हैं, कैसा आप चलते हैं, कैसे आप गाली देते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती हैं, सामने किसी की नहीं। और आप एक अच्छे जेन्युइन व्यक्ति हैं, आप अच्छी जगह जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा धीरे धीरे अभी से अगर कोशिश करेंगे तो एक अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, अच्छा पर्सनैलिटी बनेगा, आपको बेनिफिट करेगा, फिर आप में याद करोगे, है ना। तो कुछ भी समस्या हो, गाली गलौज से कोई भी समाधान कहीं नहीं मिलेगा। तो लिखिए, लेकिन अच्छे से लिखिए, प्रेम से लिखिए, सही लैंग्वेज में, लहजे में लिखिए, ताकि कोई और भी तो आपका सपोर्ट कर पाए। उलझुल चीज़ों में दुनिया सपोर्ट नहीं करेगी, अच्छा व्यक्ति तो नहीं सपोर्ट करेगा, और बेकार के लोग आपके पीछे 1000 खड़े हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ढंग का आदमी एक ही खड़ा होगा तो बहुत है। और ज़िंदगी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत कुछ चीज़ें आएंगी आगे। तो परेशान डेस्परेट होने के बजाय आराम से कॉन्शियस हो करके बैठिए, आधे घंटे विचार करिए, सब बढ़िया से पढ़िए, और फिर अगर कोई दिक्कत होती है, एक बढ़िया सा पेपर लीजिए, जितने डाउट आपको लगते हैं, थोड़ा सा हेल्प हमारा भी कर दिया करिए कभी कभी, है ना। खाली बस ये थोड़ी ना कि क्वालिफाई हो गए बात खत्म हो गई। हेल्प कैसे कर सकते हैं आप खुद देख रहे हो क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं, और साथ में लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, टेबुलेटेड फॉर्म में हमें भेज दीजिए। कुछ डेटा आपके पास में फट से भेज दीजिए, उसके बारे में हम लोग बढ़िया से काम कर लेंगे। फिर आप भी खुश होगे, जो भी देख रहा होगा व्यूअर, उसको भी खुशी मिलेगी। सो व्हेनेवर यू हैव समथिंग यू कैन शेयर विद अस, है ना। हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। मिल गई तो आदमी बेहतर बनता है। कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। आप जी ही इसीलिए रहें कि ताकि सोसाइटी को आप इंप्रेस कर सके। अभी सारी सोसाइटी हटा दिया जाए, आपको जंगल में बिठा दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो या पहन ही नहीं रहे हो, डजंट मैटर, अकेले हो आप। तो ये सोसाइटी है जिसको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में आप जॉब और दुनिया भर की चीजें किए पड़े हो।
तो अगर आप सोसाइटी के लिए जी रहे हो और सोसाइटी ही मैटर नहीं कर रही आपके लिए, तो फिर आप हो क्या, है ना? तो इसलिए सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट बैठना भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कोई हार्म ना हो किसी को। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है, जहाँ तक किसी की स्वतंत्रता बाधित ना हो रही हो, है ना? अगर आपका मन कर रहा है तलवार चलाना, तलवार चलाइए जब तक किसी का गर्दन ना कट रहा हो। अगर किसी की गर्दन पे या किसी के ऊपर चोट लग रहा है, तो आपका वो स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा, ठीक है? एनीवे दैट वाज़ ऑल, ये सब प्रवचन की बातें हैं। हम संभावना यही करते हैं, आप लोग के लिए अपेक्षा यही करते हैं, आप सभी लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, जो भी समस्याएँ हैं फटाफट सॉल्व हो जाएँगी। फिर जब जाएँगे आप देने वहाँ पे जितने भी टेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डीवी और वॉइस टेस्ट के लिए जो अलग से हमने एक वीडियो बना के रखी है, उसको ज़रूर 1-2 बार देखिएगा। कोई भी डाउट आती है, अगर सपोर्ट कर सकिएगा बेहतर है। मिठाई तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था नहीं भेजे हैं, लगभग हमको लग रहा है 50-55 लोग तो कम से कम नहीं भेजे हैं। तो अगर संभावना हो, ज़रा-सा भी दिल में प्यार हो, देखो ये डीवी आएगी, मैं फाइनल सेलेक्ट होऊँगा तब भेजूँगा, ये सब क्या ₹20 बचाने के लिए चक्कर में सब पड़े हुए हो। फटाफट से ऑर्डर करो, भेजो, अच्छा लगता है भाई, है ना? आपको भी अच्छा लगेगा। छोटी-छोटी चीज़ों को किसी चीज़ पे टालना नहीं चाहिए, ₹10-20 बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि सर ₹20 मेरा खर्चा हो जाएगा, ₹50 मेरा खर्चा हो जाएगा। अरे इतना खर्चा हुआ है, खुशी है, भेज दीजिए छोटा-सा, लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, खुशियाँ बाँटने से तो बढ़ती हैं। सब कुछ अच्छा होगा आगे। अब आप बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे, फाइनल होगा तब देंगे, अब सर मेरा वहाँ हो जाएगा तब देंगे, अभी सर ट्रेनिंग ही तो चल रहा है तब देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद फिर सर कहाँ गए, आप कहाँ गए, पता ही नहीं चल रहा है, हम कॉल कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्टेड हैं। फिर ऐसे ही संबंध टूट जाता है। फिर कभी आप अचानक से याद करते हैं, तो ये याद ही नहीं आता ये कौन था, पता नहीं कौन है ना? ये वाली बात आ जाती है। तो एक अच्छा संबंध बना के रखें, ओके? दैट वाज़ ऑल। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के तैयारी करिए। जो कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में भर-भर के रख दीजिए। उससे फिर हम लोग मिलेंगे, फिर से बात कर लेंगे, ओके? और अगर आप लोग को लगता है कि एक लाइव सेशन करनी चाहिए, तो आप बता दीजिएगा, तो एक शेड्यूल कर देंगे, उस टाइम हम लेंगे और जो भी आपकी बातें होंगी सारी शेयर कर लेंगे, ओके? बाकी कोई भूल-चूक हो, कहीं गलती-वलती हो, तो माफ़-वाफ़ कर देना, ठीक है? है ना? बहुत महान आदमी नहीं, बहुत छोटे आदमी हैं। हमसे तो कहीं ज़्यादा गुना आप लोग महान होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, जो आपको लग रहा हो कि आपको परेशान कर रही है, ठीक है? आप उस पे सजेस्ट करें, एडवाइस करें, है ना? सलाह दें, आपकी ही सलाह से सब कुछ बढ़ना है। हर किसी के साथ में ऐसे ही बिहेव करें, अच्छा बिहेव करें, ओके? विश यू ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।